Hello dear students, today we are going to solve class 7th mathematics. It is chapter number 1 knowing our numbers. Knowing our numbers में हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स. इंटीजर में ज़ीरो के साथ में सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. अगर हम इसे नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन में सेंटर में ज़ीरो, इधर हमारे राइट हैंड साइड पर होते हैं पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे नेगेटिव नंबर. इस तरह से हमें इंटीजर्स को शो करना होता है नंबर लाइन पे. अब हम सॉल्व करेंगे हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.1. सबसे पहले मैं आपको इंटीजर के कुछ रूल्स बता देती हूँ. इंटीजर में जैसे मैंने आपको बताया नंबर लाइन पे हम राइट हैंड साइड पे इसे इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे इसे इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं. अब इंटीजर के रूल होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरह से रूल हमें यूज़ करना है. अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं और उन्हें हमें ऐड करना है, दोनों इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे. सपोज़ हमारे पास है +2 + 5, तो 2 + 5 हमें मिलता है 7 और यहाँ आंसर में हमेशा हमें बिग डिजिट का साइन लगाना है. 2 और 5 में बिग डिजिट 5 है और 5 का साइन प्लस है तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, प्लस. अगर हमारे पास दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो भी हमें एडिशन करना है. सपोज़ -2 - 5 है तो 5 + 2 7 और बिग डिजिट का साइन लगाएंगे माइनस. इसी तरह से अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकंड नंबर पॉजिटिव है तो हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास पहला नंबर -2 है और दूसरा नंबर +5 है तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलेगा 3 और बिग डिजिट का साइन लगाएंगे तो हमें आंसर मिल रहा है +3. सेम इसी प्रोसेस से अगर फर्स्ट नंबर प्लस में है और सेकेंड नंबर माइनस में है तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे. एग्जाम्पल हमने लिया है +2 - 5, तो 5 में से 2 माइनस हुए हमें मिलेगा 3 और बिग डिजिट का हम साइन लगाएंगे. ये हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल है. अब मैं आपको मल्टीप्लाई के रूल्स बता रही हूँ. मल्टीप्लाई में क्या होता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है. सपोज़ हमें 2 में 5 का मल्टीप्लाई करना है और दोनों प्लस में है तो 2 5 = 10 और प्लस से प्लस का आप देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस. तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस. अगर हमारे पास दोनों नंबर माइनस में हैं तब भी हम मल्टीप्लाई नॉर्मल करेंगे. 2 5 = 10 और रूल के अकॉर्डिंग माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. तो यहाँ पे माइनस माइनस हम क्या लगाएंगे, प्लस. ठीक है. इसी तरह से हमारा अगर फर्स्ट नंबर माइनस में है, सेकंड नंबर प्लस में है तो 2 5 हमें मिलेगा 10 और माइनस प्लस रूल के अकॉर्डिंग माइनस प्लस क्या लिखते हैं हम, माइनस. तो यहाँ हमें क्या अप्लाई करना है, माइनस अप्लाई करना है. सेम इसी तरह से 2 5 = 10 प्लस माइनस माइनस हमें इस तरह से माइनस अप्लाई करना है. तो ये मल्टीप्लाई के रूल है. आइए अब मैं आपको बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ. ये हमारी बुक एक्सरसाइज 1.1 है. टोटल यहाँ पर हमें 12 क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है. तो इसे भी नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे हम. 3 7 सा कितना होता है, 21 और माइनस प्लस माइनस. 9 8 = 72 माइनस प्लस माइनस. 27 × 13 हमें मिलेगा 351 प्लस 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 और 0 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 0. यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन अपनी CW में सॉल्व करने हैं. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटीजर्स का डिवाइड करना है. यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 / 2. इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम कॉपी में देखते हैं. 8 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है. दोनों को सॉल्व करने के लिए हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है, आप अगर क्रॉस करना नहीं आता है आपको तो आप इस तरह से नॉर्मल डिवाइड करके देख सकते हैं. 4 मिल रहा है हमें और यहाँ भी प्लस प्लस आंसर आएगा +4. यही जनरल रूल होता है. इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन नंबर डी में आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ. डी में आपको दिया है -36 विथ +6. तो आप जब 6 को 36 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 6 = 36 आपको मिलता है. यहाँ क्या मिल रहा है हमें, 6. अब बात आती है साइन की. तो मैंने आपको रूल बताया है कि माइनस प्लस तो साइन कौन सा लगेगा यहाँ पे, माइनस. इस तरह से हमें डिवाइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर जी. इसमें हमारे पास है +48 और +12. +48 +12, 12 1 = 12, 12 4 = 48. यहाँ 4 और प्लस प्लस हमें आंसर किस में मिलेगा, प्लस. तो इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किए हैं. क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर D एंड क्वेश्चन नंबर G.
आपको यही रूल फॉलो करना है, नॉर्मल डिवाइड करना है और डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उस पर फिर साइन कौन सा लगाना है ये आप रूल देख के साइन लगाएंगे। आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल हमें 12 क्वेश्चंस गिवन हैं। इन 12 क्वेश्चंस में से 3 मैंने आपके लिए कर दिए हैं। ई भी मैंने आपको बता दिया है कि 0 अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो हमें 0 मिलता है। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। Now we are going to solve question number 3. Question number 3 is solve the following. A is 1673 into 99 माइनस ब्रैकेट में लिखा है -1673। इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटीजर को सॉल्व करेंगे। 1673 इंटू 99 माइनस माइनस प्लस 1673 इंटू में यहाँ कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हैं 1। अब 1673 आप देख रहे हैं प्लस के दोनों साइड में, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम 1673 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 1673 कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग ब्रैकेट के अंदर बचता है 99, प्लस की जगह पे प्लस 1673 हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचता है 1। अब आप देखिए 1673 और ब्रैकेट में हमारे पास रिमेनिंग है 99 प्लस 1 यानी 100। ब्रैकेट का मतलब होता है इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। और जब भी हम किसी नंबर को 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम नंबर गिवन नंबर में 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे तो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। पूरा मल्टीप्लाई करने के बजाय आप क्या करेंगे, गिवन नंबर में जितने ज़ीरोज़ हैं वो लगा दीजिए। अगर 10 है तो 1 ज़ीरो लगा दीजिए, 100 है तो 2 ज़ीरो लगा दीजिए, 1000 है तो 3 ज़ीरो लगा दीजिए। इस तरह से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन बी सॉल्व करके बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर बी में हमें गिवन है -70 इंटू -35 इंटू 0 इंटू -63। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक ज़ीरो आ गया है और जैसे ही ज़ीरो का किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमें टोटल क्या मिलता है? 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी। सी में हमें गिवन है 40 इंटू -23 प्लस 40 इंटू -70। इस क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं प्लस के दोनों साइड पे 40 कॉमन है तो यहाँ से हम 40 कॉमन लेंगे। 40 कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है -23 और यहाँ रिमेनिंग आ रहा है -17, है ना। 40 दोनों प्लेस से कॉमन लिया हमने। 40 कॉमन लेने के बाद आगे बच रहा है -23 और प्लस के बाद है -17, तो हमने यहाँ डायरेक्ट प्लस माइनस -17 लिखा है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 7 + 3 0 कैरी ऑन 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, माइनस बिग डिजिट का साइन जो है 23 का माइनस है इसलिए यहाँ हम लिखेंगे -40। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम 40 से 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल रहा है 1600 और यहाँ 40 प्लस में है और यहाँ माइनस में है तो हम आंसर लिखेंगे -1600। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का डी में है -20 इंटू 25 इंटू -10। हम यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 में 10 से, तो हमें क्या मिल जाता है -20 इंटू -250 और -250 में जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 से तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 5000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी CW में कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। Now we are going to solve question number 4. State whether the following statements are true or false. The question A is the value of the sum of integer is always greater than the value of their difference.
यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि अगर दो इंटीजर हैं तो उनका सम हमेशा क्या उनके डिफरेंस से बड़ा होता है, फॉल्स लिखेंगे इसमें आप। बी इज़ द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का सम हमेशा नेगेटिव आए, ये भी फॉल्स है। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स कैन नेवर बी ज़ीरो। दो इंटीजर का डिफरेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये गलत है, कभी कभी हमारे पास आंसर ज़ीरो में भी आते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ देयर सम। टू इंटीजर्स हैं हमारे पास और अगर उनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा बड़ा होता है उनके सम से, ये भी फॉल्स है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर, तो ये भी सही नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा इंटीजर से बड़ी नहीं होती है। तो ये सारे ट्रू फॉल्स में आप लिखेंगे फॉल्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है। द क्वेश्चन नंबर ए इज़ -49 -7। सबसे पहले माइनस माइनस हम आंसर में लगाएंगे प्लस। 7 से अगर हम 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल 7 टाइम लेने पे हमें 49 मिलता है। इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है +7। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते आता है तो आप इस तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे नॉर्मल लोअर क्लासेस में आप करते थे, आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, 9 8 ज़ा 72। आप 9 से 72 को इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाता है 9 8 ज़ा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है -13 का कोई साइन नहीं है, यहाँ पे क्या मिलता है हमें प्लस। माइनस प्लस आंसर में -13 5 ज़ा 65। आप इस तरह से डिवाइड करके भी 65 निकाल सकते हैं, 13 5 ज़ा 65। और +81 -9 प्लस माइनस माइनस 9 9 ज़ा 81। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी CW में कंप्लीट करेंगे। Now we are going to solve question number 6. Question number 6 is multiply the following. A is -12 into 3, B is -13 into -2, C is -4 into -8 and D is 9 into -3. Let's see the solution of question number 6. माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस। माइनस प्लस माइनस, 12 3 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस, 13 2 ज़ा 26, माइनस माइनस प्लस, 4 8 ज़ा 32 और प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 3 27। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 अपनी CW में कंप्लीट करना है। Now we will solve question number 7. Question number 7 is simplify. Total 9 questions are there. I am going to solve few for you. Let's see the solution of question number A. -4 into -4 into -4. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग टू इंटीजर्स को। 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई -4 एज इट इज़, 16 4 ज़ा 64 प्लस माइनस माइनस। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करना है अपनी CW में। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन बी। -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस एंड -5। 25 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलता है 125 प्लस माइनस माइनस। इसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर सी हम देखेंगे। 1 3 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस इंटू 6, 3 6 ज़ा 18 और लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर डी लिया है जिसमें हमें -8 से मल्टीप्लाई करना है 0 को, तो हमें आंसर मिलता है 0। क्वेश्चन नंबर 7 के ये जो 4 क्वेश्चन मैंने किए हैं आपके लिए सॉल्व, इन्हीं 4 क्वेश्चन को फॉलो करते हुए बाकी क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं। 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 10, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस 16, 0 इंटू -9 0, 8 2 ज़ा 16, माइनस प्लस माइनस -16, 7 1 ज़ा 7, माइनस माइनस प्लस। क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिल इन द ब्लैंक है जिसमें आपको इन सारे फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व करना है। आप 28 से 33 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस। 496 को 213 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस में आपका आंसर आएगा।
इसी तरह आप यहाँ 17 में से 13 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी।